देखिए ये प्रक्रिया लगातार हर राज्य में होता है और चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है और अभी आज से 1 महीना तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग ने कहा जिनका नाम छूट गया है वो ऐड करा ले। कांग्रेस पार्टी इसमें राजनीति कर रही है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या उसके वोटर हैं, इसलिए उनका नाम अवैध रूप से जुड़वाना चाह रही है। और जो मर चुके हैं, जिनका स्वर्गवास हो गया है, उनका फर्जी वोट डाल डाल के आदत बना हुआ है। तो गलत ढंग से चुनाव सबका बन जा रहा है। नहीं, देखिए चुनाव आयोग ने आज प्रकाशित किया है और आपको उसमें किसी का आपत्ति है या किसी का छूटा है, उसको 1 महीने का समय है, आप उसको जुड़वा लीजिए। इसमें कहाँ किसी को राजनीति करने का अवसर है। बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया है। एसआईआर जो हो रहा है ये हमारे अधिकारों को छीनने का प्रयास किया गया। बिहार में नहीं बल्कि झारखंड में भी इसका आक्रोश है। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हम लोग इसका पूरा पुरजोर विरोध करेंगे। आप देखिएगा अभी हम लोग सदन में मांग कर रहे हैं कि इस पर चर्चा हो, डिबेट हो और महामहिम तक हम लोग जाएंगे, घेरेंगे। बिहार हमारा है। अब हमारे वोटर लिस्ट को काट दीजिएगा। वोटर लिस्ट में सुनिए सबसे ज़्यादा मुसलमान है, दलित है, आदिवासी है। जो भाजपा का वोटर नहीं है उसी को काट रहे हैं। लोकसभा में आपको प्यार है और विधानसभा में नफरत हो गया। एसआईआर लागू नहीं होने देंगे हम लोग किसी कीमत पर, याद रखिएगा। आज बिहार में मारेगा है, कल बंगाल में मारेगा, फिर हमारे झारखंड में मारेगा, फिर उत्तर प्रदेश में मारेगा। ये नहीं चलेगा, एक साजिश है, विरोध होगा। जिस तरह से आप बताइए, यही वोटर्स आपको पिछले लोकसभा चुनाव में सही लगे? ऐसा क्या बदल गया? 1 साल भी नहीं हुआ है और ये वोटर्स आपको गलत लग रहे हैं। साथ ही साथ जो तरीका भी है एसआईआर करने का, अगर आपको ये लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट प्रोसेस था तो इसको पहले ही तरीके से शुरू करना चाहिए था। इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में शुरू किया। 20 लाख वोटर्स इस तरह से वंचित रह जाएंगे अपने वोटिंग राइट से, तो ये गलत है। अगर सुधार करना है तो आप आधार कार्ड से इंटीग्रेशन करिए। आज के दिन में आधार कार्ड में तो कोई डुप्लीकेसी केंद्र सरकार ही ये करती है, अश्योर करती है कि कोई डुप्लीकेसी संभव नहीं है। तो वैसे में आप आधार कार्ड से इंटीग्रेशन करिए। बिहार से ये शुरुआत है और हमें लगता है इस तरह की प्रक्रिया अगर पूरे देश भर में चलेगी तो हमें लगता है डेमोक्रेसी का ये हत्या है। तो आज सत्ताधारी दल की क्या भूमिका रहेगी एसआईआर को लेकर? देखिए, हम लोग संसद से लेके अब झारखंड के विधानसभा में भी ये गूंजेगा कि एसआईआर को तरीके से किया जाए, सुधारा जाए। प्रक्रियाओं में बहुत सारी गलतियां हैं, उनको सुधारा जाए। और ख़ास करके बिहार चुनाव जो होने वाला है उसमें ये एसआईआर की प्रक्रिया को अभी तुरंत में लागू करना उचित नहीं है। बीजेपी भी घेरने की तैयारी में आप लोगों को, सदन में कई मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर से लेके बाकी तमाम मुद्दे। 2019 से लॉ एंड ऑर्डर बोलते रह गए, क्या हुआ आखिरकार? यहाँ की जनता ने बाउंड्री में ढकेल दिया। इन लोगों को लॉ एंड ऑर्डर केवल यहाँ दिखता है। जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पे किन किन किस्म की केसेस आ रही हैं उनमें इन्होंने अपना आंख बंद कर रखा हुआ है। और जाहिर सी बात है कि इनको हमारी गलतियाँ तो दिखती हैं, मगर खुद के गलती के पीछे ये लोग पर्दा डाल देते हैं। मैडम, विशेष चर्चा हुई जिस तरीके से बारिश हुई है, किसानों को राहत देने की बात कही। बिल्कुल, देखिए झारखंड में इतना अधिक वर्षा होने के कारण केवल किसान ही नहीं, आम जनता भी इससे प्रभावित हुए हैं। गांव घर में आप जाके देखिएगा तो कई सारे मिट्टी के जो मकान थे वो धंस गए हैं। बहुत लोग डोभा में अति पानी भरने के कारण उसमें भी डूब के उनकी मृत्यु हो रही है। वज्रपात से भी मृत्यु हो रही है। किसानों के जो मोटे अनाज है वो भी प्रभावित हो रही है। तो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री साहब ने और माननीय अध्यक्ष ने ये निर्णय लिया है कि इसमें अतिरिक्त चर्चा हो। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कई सारे सुझाव इस चर्चा से निकल के आएंगे जिसको एज अ विभाग हम लोग भी लागू कर सकते हैं।